साथ यशी शुक्ला और बात करेंगे ऑपरेशन धर्मांतरण। हाल ही में उत्तर प्रदेश के नोएडा में एक धर्मांतरण रैकेट का भांडाफोड़ हुआ है। नोएडा पुलिस को लंबे वक्त से इसकी शिकायत मिल रही थी, जिसके बाद एटीएस की मदद से इस मामले में एक्शन लिया गया है। यूपी एटीएस ने इस मामले में आरोपी मोहम्मद उमर गौतम और मुफ्ती काजी जहांगीर कासमी को गिरफ्तार किया है, लेकिन इसके बाद मानो धर्मांतरण मामले की बाढ़ सी आ गई है। यूपी के तमाम शहरों से इस तरह के मामले सामने आने लगे हैं। लखनऊ से आपको ये खबर बता रहे हैं, जहां पर धर्मांतरण के मामले में पकड़े गए उमर गौतम का एक बड़ा खुलासा सामने आया है। उमर गौतम लखनऊ से संचालित संस्था का पदाधिकारी है और अल हसन एजुकेशन एंड वेलफेयर फाउंडेशन का वाइस प्रेसिडेंट है। उमर गौतम लखनऊ से संचालित संस्था का पदाधिकारी है और अल हसन एजुकेशन एंड वेलफेयर फाउंडेशन का वाइस प्रेसिडेंट है। लखनऊ के मलिहाबाद रहमान खेड़ा में चला रहा था स्कूल। 10वीं तक सीबीएसई बोर्ड के स्कूलों में 500 बच्चों को निःशुल्क शिक्षा दी जा रही थी और 9000 स्क्वायर मीटर जमीन खरीदकर ये स्कूल खोला गया था। हरदोई के रसूलपुर इलाके में भी संस्था चला रही थी गर्ल्स स्कूल। यूपी एटीएस की रडार पर फाउंडेशन के 7 मेंबर हैं। लखनऊ से खबर, धर्मांतरण के मामले में पकड़े गए उमर गौतम ने कई बड़े खुलासे किए हैं। उमर गौतम लखनऊ से संचालित संस्था का पदाधिकारी बताया जा रहा। अल हसन एजुकेशन एंड वेलफेयर फाउंडेशन का वाइस प्रेसिडेंट भी है। लखनऊ के मलिहाबाद रहमान खेड़ा में यह स्कूल चल रहा है। 10वीं तक सीबीएसई बोर्ड के स्कूलों में 500 बच्चों को निःशुल्क शिक्षा दी जा रही। आपको बता दें कि 9000 स्क्वायर मीटर जमीन खरीदकर यह स्कूल खोला गया। हरदोई के रसूलपुर इलाके में भी यह संस्था गर्ल्स स्कूल चला रही है और इससे तार जोड़े जा रहे। मामला नहीं है और न कोई वो है। हमारी जांच एजेंसियां जांच कर रही हैं। अगर उसमें हम दोषी पाए जाते हैं तो हमें सज़ा मिलेगी और अगर हम निर्दोष हैं तो जांच खुद ही स्पष्ट कर देगी कि हम वो हैं। ये संस्थान किसका है? ये नजीबुल हसन साहब हैं जो इसकी वो करते हैं, संचालित करते हैं और देख रेख करते हैं। आप यहाँ पर किस पद पे हैं? मैं यहाँ देख रेख करता हूँ और तकरीबन 2 साल से कोविड की वजह से तो ये बंद चल रहा है। अच्छा। और 5 साल इस बिल्डिंग को तकरीबन बने। धर्मांतरण मामले में उमर गौतम को गिरफ्तारी होने के बाद जो है आरोप आया कि राजधानी लखनऊ में उनका काकोरी में एक अलहरम एकेडमी के कॉलेज को लेकर जो है उनका कोई संबंध है, जिसको लेकर हम आज यहाँ अलहरम जो एकेडमी है हम आए हैं, यहाँ देख रहे हैं। यहाँ पर जो देखरेख करते हैं उनसे हमारी बात हुई। उनका कहना है कि वो लोग उमर गौतम को किसी भी प्रकार से जानकारी उनके लिए कोई नहीं है और न ही वो किसी को जानते हैं। पिछले 2 साल से यह कॉलेज जो है कोविड को लेकर यहाँ पे बंद पड़ा हुआ है और वो अभी तक उमर गौतम को यहाँ तक कभी नहीं देखे हैं। क्या उनसे इस कॉलेज को लेकर कोई संबंध है या नहीं है, इसका जो है उनका यहाँ पे जो देखरेख कर रहे हैं उनकी जो बात है, उनका कहना कि यहाँ पे कई टीमें जो है जांच कर रही हैं, एजेंसियाँ जांच कर रही हैं। अब जांच के बाद अगर कोई दोषी पाया जाएगा तो उस पर कार्रवाई कीजिए। फिलहाल यहाँ पर जो देखरेख कर रहे हैं उनका पूरा जो है आरोप निराधार है कि यहाँ पर उमर गौतम का जो है कोई संबंध इस कॉलेज से है। कैमरा पर्सन रिजवान के साथ शिवम पांडे के न्यूज़ इंडिया लखनऊ। धर्मांतरण मामले को लेकर नोएडा स्थित डेफ सोसाइटी में पढ़ने वाले छात्र बोलने और सुनने में असमर्थ हैं। इसलिए छात्रों को बहकाना आसान है। इन छात्रों के माध्यम से आतंकी घटना को अंजाम देने की साजिश रची जा रही थी। एटीएस लखनऊ के द्वारा 2 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया है। ये दोनों व्यक्ति धर्म परिवर्तन करा रहे थे और काफ़ी लंबे समय से इनका कार्य इधर एनसीआर के क्षेत्रों में, बाकी पूरे इंडिया लेवल पे चल रहा था। इसमें इन्वेस्टिगेशन एटीएस के द्वारा की जा रही है। उसमें ये इस इन्वेस्टिगेशन में ये बताया गया था कि नोएडा में सेक्टर 117 में नोएडा डीप सोसाइटी का एक सेंटर है। वहाँ पर भी कुछ लोग इस पूरे कार्य को कर रहे थे। यहाँ भी कुछ लोग इन्वॉल्व बताए जा रहे हैं, जिनके द्वारा यहाँ पे जो ट्रेनिंग करने आए बच्चे थे, जो स्टूडेंट्स थे, उनको भी टारगेट किया गया, उनका भी धर्म परिवर्तन कराया गया। इसमें 2-3 शिकायतें मिली हैं जिसकी जांच गहनता से की जा रही है
और उसमें अब तक ये प्रमाण मिले हैं। बेसिकली सेंटर के बारे में और सेंटर के विरुद्ध में अब तक नोएडा पुलिस के पास कोई शिकायत नहीं आई थी और ना ही कोई नोएडा से कोई व्यक्ति नोएडा के किसी भी पुलिस अधिकारी के पास कोई शिकायत लेकर के गया था। और धर्मांतरण को आगरा से भी प्रतिक्रिया देखने को मिल रही है। आगरा एदमातपुर विधायक राम प्रताप सिंह चौहान ने साफ तौर पर कहा है कि सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ द्वारा लिए गए फैसले के बाद इस मामले में कमी देखने को मिलेगी। ये कदम बहुत ही सराहनीय कदम है। मोदी जी के द्वारा एक बहुत ही अच्छा कदम लिया गया है कि हिंदू समाज के लोगों को धर्मांतरण लालच में गरीब लोगों को या बलात् जबरदस्ती कराना ये एक जघन्य अपराध है और योगी जी का निर्णय कि उनकी संपत्ति को भी जब्त करेंगे ये बहुत ही सराहनीय कदम है। वो उमर गौतम नाम का व्यक्ति जो कहता है उसके तो अब तो वीडियो वायरल हो रहे हैं जिसमें बोल रहा है कि विदेशों से मैं गया वहाँ से फंडिंग और इस अभियान में हम सबको लगना है। हिंदू समाज को तोड़ने के लिए, जनसंख्या नियंत्रण को खराब करने के लिए ये सब कुछ था और कुछ भोले भाले लोग उसमें फंस गए। लेकिन अब अनेकों लोगों ने स्वयं शिकायत दी है, किसी के बच्चा फंसा है तो उसके पिता ने कराए और अभी तो 2 लोग की गिरफ्तारी हुई है। अभी तो इन्हीं की संपत्ति जब्त होगी, लेकिन ये बड़ा रैकेट है और ये विदेशों से फंडिंग लेते हैं। उत्तर प्रदेश राज्य सरकार ने धर्मांतरण अध्यादेश को एक एक्ट में परिवर्तित कर दिया है। उसके बाद हाईकोर्ट ने साफ कहा है कि जो याचिकाकर्ता हैं, जो अध्यादेश के खिलाफ याचिका लगा रहे थे, वो याचिका व्यर्थ हैं और याचिकाकर्ताओं को आदेश दिया है कि वो अपनी याचिका वापस ले लें। और उसके बाद साफ तौर से सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ ने साफ कहा है, सभी एजेंसियों को आदेश दिया गया है कि जो भी व्यक्ति इस धर्मांतरण के में संलिप्तता होगी किसी के साथ भी, उसके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी और वहीं गैंगस्टर और एनएसए की एक्ट कार्रवाई की जाएगी और उनकी संपत्ति जब्त की जाएगी। इस आदेश के बाद कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश में तमाम जगहों पर सरकार की प्रशंसा हो रही है, क्योंकि धर्मांतरण को लेकर तमाम बवाल हुआ करते थे। और देखने वाली बात होगी कि सरकार के इस फैसले से कहीं ना कहीं एक शांति अमल की बात आएगी और जो लोग इस धर्मांतरण में लिप्त रहते थे उनके अंदर एक भय देखने के लिए जरूर मिलेगा। अजेंद्र चौहान, के न्यूज, आगरा। उत्तर प्रदेश से आजकल धर्म परिवर्तन की कई खबरें सामने आ रही हैं और इस बीच जौनपुर से एक और मामला सामने आया है, जहां पर एक ही परिवार के 4 लोग हिंदू से मुसलमान बन गए। कुछ साल पहले परिवार की एक महिला ने धर्म परिवर्तन किया, फिर अपने एक बेटे और बेटी का भी करवाया। करीब 4 महीने पहले अपने बड़े बेटे का भी धर्म बदलवा दिया। इसके बाद से वो फरार है। मामला है, ये मामला करीब 8-10 साल पहले का भी है। उसमें एक केवला पत्नी थी, वो मुस्लिम धर्म ग्रहण कर ली और यहाँ एक मुसलमान के यहाँ बर्तन वर्तन मांजने का काम करती थी। और उसके बाद वो वहाँ बर्तन मांजते मांजते वो कब से क्या नाम है केवला पत्नी से हलीमा बन गई। फिर उसका लड़का था दिनेश, ये लोग हरिजन बस्ती के थे। दिनेश जो था वो दिनेश क्या नाम है बाद में अब्दुल्ला हो गया। यहाँ टोपी पे लगा करके नमाज वमाज पढ़ने लगा यहाँ गाँव में, मैं उसको देखा। फिर उसके बाद पता चला उसकी लड़की सविता नाम था उसका, नहीं रविता नाम था। वो लड़की क्या नाम है, ये लोग उसको मुस्लिम बिरादरी के लोगों ने उस लड़की को क्या नाम है उसकी शादी उदी कहीं कर दी। वो लड़की क्या नाम है जयगहा में, उसका नाम अर्सिया हो गया। अभी कुछ दिन पहले ये शायद क्या नाम मनोज नाम है, इन्होंने धर्म परिवर्तन किया, तभी ये मामला थोड़ा प्रकाश में आया। पहले मामला था, लोग उस पर विरोध किए, हम लोगों ने विरोध किया, लेकिन जानिए कुछ सुनवाई नहीं हुई, ना कुछ हुआ। और इसी बीच आपको कानपुर से बड़ी खबर बता देते हैं। कानपुर से बड़ी खबर, धर्मांतरण मामले में नया खुलासा हुआ। 9 साल पहले ही इस्लाम से प्रेरित था आदित्य। आपको बता दें, कानपुर से बड़ी खबर, उसे समझाया गया था कि अल्लाह से जो मांगोगे वो मिलेगा। और 2012 में हलीम मुस्लिम कॉलेज में शिरकत की थी। धर्मांतरण मामले में नया खुलासा सामने आया है। मूक बधिर वास्तव सभा को संबोधित करता था आदित्य। परिजनों ने आदित्य को सभा से अलग किया था। जांच एजेंसी ने इस बात का खुलासा किया। कानपुर से खबर आपको बता रहे, जहां पर धर्मांतरण मामले में एक नया खुलासा हुआ है। आपको बता दें कि 9 साल पहले ही इस्लाम से प्रेरित था आदित्य। राजधानी दिल्ली के ओखला जामिया नगर में धर्मांतरण को लेकर संवाददाता अब्दुल वाजिद जानकारी दे रहे हैं।
राजधानी दिल्ली का ओखला जामिया नगर एक बार फिर सुर्खियों में है। जिस तरीके से धर्मांतरण का नया मामला सामने आया है और मौलाना उमर की जो गिरफ्तारी इसमें हुई है, साथ में एक मौलाना और गिरफ्तार इसमें किए गए हैं। उत्तर प्रदेश की एटीएस पुलिस ने जामिया नगर की इसी पुलिस स्टाफ के साथ मिलकर ये कामयाबी हासिल की है और मौलाना उमर और मौलाना जहांगीर कासमी को जो है गिरफ्तार किया गया है। लेकिन जिस तरीके से लगातार आरोप और प्रति आरोप का सिलसिला एक राजनीति में भी जो है शुरू हो गया है, लोग समर्थन में भी आ रहे हैं और तमाम तरीके के सवाल खड़े कर रहे हैं कि धर्म प्रचार की जो आज़ादी है वो संविधान देता है, कोई भी अपने धर्म का जो है प्रचार प्रसार कर सकता है। तमाम लोग अपने धर्म प्रचार का जो है देश में और विदेशों में जाकर के प्रचार करते हैं, तो ये एक कानूनी दायरे में है, संवैधानिक अधिकार है। लोग जिस धर्म को चाहते हैं वो अपना धर्म चुन सकते हैं। लेकिन जिस तरीके से मौलाना उमर पर ये आरोप लगा है कि वो लालच देकर और डरा धमकाकर जबरन धर्म परिवर्तन कराते हैं, तो ये एक बेहद गंभीर आरोप भी है और एक ये देश के लिए बेहद गंभीर विषय भी है। जिस तरीके से उत्तर प्रदेश सरकार से के जो मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ, उन्होंने कई धाराओं में जो है और इससे अलग हटकर के जो कार्रवाई करने की जो है पुलिस से मांग की है और वो इस पर कर भी रहे हैं। दिल्ली से के न्यूज़ के लिए मैं अब्दुल वाजिद। उत्तर प्रदेश में धर्मांतरण के मामले लगातार सामने आ रहे हैं। धर्मांतरण को लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ लगातार कानून बनाने के साथ साथ एनएसए के तहत कार्रवाई की मांग कर रहे हैं और इसी के चलते के न्यूज़ संवाददाता प्रवीण गुप्ता ने बजरंग दल के विभाग संयोजक सतीश गुप्ता से बातचीत की है। सुनाते आपको। मौजूद है दिल्ली के सुल्तानपुर इलाके में, जहां हम बात करेंगे सतीश गुप्ता जी से, जो कि बजरंग दल के विभाग संयोजक हैं। आज हम इनसे बात करेंगे धर्मांतरण को लेके कि धर्मांतरण को लेके इनका क्या मानना है, क्या कहते हैं या धर्मांतरण के बारे में। सतीश गुप्ता जी, क्या मानते हैं आप धर्मांतरण को लेके, क्या कहना चाहेंगे जो आजकल ये धर्मांतरण का मामला चला हुआ है? धर्मांतरण जी आजकल ही नहीं चला हुआ, धर्मांतरण काफ़ी वर्षों से चलाया जा रहा है और धर्मांतरण जो है ये एक सोची समझी साजिश है हिंदुओं के प्रति। सनातन संस्कृति को मिटाने के लिए पहले विदेशों से मुग़ल लोग आए थे और अब मुग़ल लोगों ने जो धर्म परिवर्तन करा करके हिंदुओं से धर्म परिवर्तन करा करके मुस्लिम बना दिए। अब वो लोग जो हैं धर्म परिवर्तन अंदरूनी क्षेत्र में कर रहे हैं। पहले तलवारों की नोक पे हुए थे, हिंदुओं का परिवर्तन कराया गया था। अब तलवारों की नोक पे नहीं, लालच दे करके और बहका फुसला करके और कहीं ना कहीं डरा धमका करके भी हिंदुओं का धर्म परिवर्तन कराया जा रहा है। और धर्म परिवर्तन कहीं पे नाई की दुकान खोल लेना, वहाँ से सामने जिसकी दुकान में रहना, या तो उसी की बेटी को या तो आस पड़ोस की किसी की बेटी को लव जिहाद के काम में फंसा लेना। यानी आना जाना मिलना जुलना होगा और उसके बाद देखना होता है, ये देखते हैं कि कौन सा परिवार जो है वो कमज़ोर है, आर्थिक स्थिति से कमज़ोर है, या उसका भाई नहीं है, या पिता माँ काम करने जाते हैं। इस प्रकार के परिवार को ये टारगेट करते हैं और टारगेट करके उसको ये लेकर के चले जाते हैं और मदरसों से इनको पूरी छूट मिली जाती है, पैसा दिया जाता है कि जब तक आप इसको लेके जाओ। और अब तो इन लोगों को पहले अलीगल भी कर लिया करते थे, 18 साल से कम उम्र की लड़कियों को भी ले जाते थे भगा करके बहका करके। क्योंकि देखो हिंदू के परिवार की जो बेटियां होती हैं ना, बहुत निर्मल स्वभाव की होती हैं, वो इतनी जल्दी बहक जाती हैं कि मतलब कुछ समझ नहीं आता। माँ बाप जब तक इस कड़ी को समझ पाते हैं, जब तक तो लेके भाग जाते हैं। और अब इनके जो वकील हैं, जो जिहादी वकील हैं, उन जिहादी वकीलों ने समझाया है कि आप 18 साल से कम उम्र की लड़कियों के साथ लव जिहाद नहीं करोगे। तो अब ये लव जिहाद जो है वो 18 साल से ऊपर की लड़कियों के साथ कर रहे हैं। और जब ये लड़कियों को बहका के फुसला के ले जाते हैं, ले जाने के बाद ये मदरसे के अंदर मौलवी के साथ मौलानी भी होती हैं जो जिहाद में सम्मिलित हैं। वो 4 दिन तक 5 दिन तक उस लड़की को इतना माइंड वॉश करती हैं कि हिंदू धर्म के बारे में सब गलत बताते हैं और अपने इस्लाम धर्म को सबसे ऊंचा बताते हैं। जब अपने इस्लाम धर्म को ऊंचा बताते हैं और इतनी उसके मतलब लालन पालन इस प्रकार का करते हैं 4-5 दिन में कि वो अपने परिवार की बातों को, अपने संस्कृति को भूल करके वो उसके बहकावे में आ जाती है। फिर उसके साथ जो अत्याचार शुरू होता है, जब वो धर्म परिवर्तन कर लेती है, धर्म परिवर्तन करने के बाद जब वो मुस्लिम धर्म अपना लेती है, तो उसके साथ अत्याचार धीरे धीरे शुरू हो जाते हैं।
एक दो बच्चे हो जाते हैं, उसके बाद वो ना तो अपने मायके आ सकती है, ना कहीं जा सकती है, परिवार से भी टूट जाता है। और एक बेटी अगर हिंदू की चली जाती है तो कम से कम 4 से 5 वंश जो हैं हमारे वो ख़त्म हो जाते हैं। इनका इतना तगड़ा टारगेट जो है हिंदू धर्म के साथ चल रहा है कि जिसके कारण लव जिहाद, लैंड जिहाद फल फूल रहा है। तो देखा आपने किस तरीके से हमें सतीश गुप्ता जी ने सारी चीज़ें बताई। अब देखना ये होगा कि लव जिहाद का या लैंड जिहाद का या धर्म परिवर्तन का मामला कब तक चलता रहेगा। हमारे सहयोगी कैमरामैन के साथ परवीन गुप्ता, के न्यूज़, दिल्ली। और यहाँ पर हम लगातार बात कर रहे हैं ऑपरेशन धर्मांतरण की। उत्तर प्रदेश में धर्मांतरण के मामले लगातार सामने आ रहे हैं। धर्मांतरण को लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ भी लगातार कानून बनाने के साथ साथ एनएसए के तहत कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। ऐसे लोगों की जो संपत्तियां हैं उन्हें भी जब्त किया जाएगा। आपको बता दें कि जब से उमर गौतम की गिरफ्तारी हुई है उसके बाद से लगातार धर्मांतरण की खबरें आ रही हैं। जैसे उत्तर प्रदेश में बाढ़ आ गई हो धर्मांतरण की है और हजार ऐसे लोग हैं जिनका अब तक धर्मांतरण हो चुका है और कहीं ना कहीं ये बहुत चिंता का विषय है और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इसको लेकर काफी सख्त हैं। चर्चा करेंगे इसी पर। हमारे साथ अलग अलग जिलों से हमारे संवाददाता भी जुड़े हुए हैं। जयवीर मावी जुड़े हुए हैं गाजियाबाद से, चंदन झा दिल्ली से और हमारे साथ शिवम पांडे लखनऊ से जुड़े हुए हैं और राहुल मिश्रा प्रयागराज से जुड़े हुए हैं। सबसे पहले शिवम, मैं आपके पास आऊंगी। उमर गौतम की गिरफ्तारी के बाद एक के बाद एक खुलासे जो हैं वो हो रहे हैं। सबसे पहले मैं जानना चाहूंगी कि क्या कुछ खुलासे जो है वो किए। उमर गौतम के बाद खुलासे की जो है परत दर परत खुलती जा रही है और इसके जब खुलासे हुए हैं तो उसके बाद अब राजधानी लखनऊ में काकोरी का एक अल हरम एकेडमी स्कूल जो है बताया जा रहा है, जहां पर उमर गौतम जो है उस स्कूल में उपाध्यक्ष पद पर जो है मनोनीत थे, उसमें कार्य कर रहे थे। जो अब वहां का जो प्रशासन है, वहां के जो सचिव है, उनसे जब हमारी बात हुई तो उन्होंने कहा ऐसा कुछ नहीं है। अगर ताल्लुक की बात अगर हम करें तो ताल्लुक आपसे भी है हमारा और उनसे भी अगर हम बात करें तो कहीं ना कहीं उनका कहना ही साफ तौर पर था। हमारे पास यहाँ पर इस स्कूल के जो यहाँ पर केयर टेकर वो भी हैं, हम बात करेंगे इनसे कि क्या है पूरा मामला, क्या है पूरा मामला बताइए। मैं तो जेएसपी पर हूँ और इसके बारे में मैं कुछ नहीं बता सकता हूँ। स्कूल यहाँ कब से चल रहा है? स्कूल बिल्डिंग मैंने तो 5 साल हो गए, लेकिन इसके बारे में मैं नहीं बता सकता। आप चालक साहब का नंबर ले लें, उनसे संपर्क। कभी उमर गौतम यहाँ पर आए? ऐसा कोई नहीं है, लेकिन कहना कि यहाँ पर उमर अब्दुल गौतम कभी नहीं देखा गया। अगर बात करें यहाँ पर अल हरम स्कूल की तो इनका जो सोसाइटी पर एक नाम है अल इस्लाम करके नाम जो दिया गया है, उसमें जो है काफी जो है बताया गया है कि 500 बच्चे जो है हॉस्टल में पढ़ाई करते हैं। बिल्कुल शिवम, तार जुड़े हैं या नहीं ये तो जांच में सामने आएगा ही कि क्या इन स्कूलों से कहा जा रहा है कि इनके लिंक हैं, क्या ऐसा सामने आएगा ये जांच में पता चलेगा। हमारे साथ और भी लोग जुड़े हुए हैं, उनसे जानकारी लेंगे। वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, जो हाजिर होता है। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी। पर ये दिल है कि चख रहा है उन्हीं अल्फाज़ों का दूर कितना भी जाओ, इस जुबान से दूर ना जा पाओगे। विमल, बोलो जुबान केसरी। उत्तर प्रदेश में समीक्षा अधिकारी भर्ती घोटाला, विधानसभा और विधान परिषद में हुआ घोटाला, अपनों के लिए बदल डाले सभी नियम कानून, चहेतों को समीक्षा अधिकारी बनवाने का खेल, जेल में पहले से बंद कंपनी के 2 डायरेक्टर, घोटालेबाज कंपनी को दे दी भर्ती की जिम्मेदारी, किसी की पत्नी किसी का भतीजा बना अफसर, विधानसभा और विधान परिषद में भर्ती का खेल। बड़ा खुलासा सिर्फ के न्यूज इंडिया पर। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी।
ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है और लगातार हम यहां पर बात कर रहे हैं ऑपरेशन धर्मांतरण की। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में धर्मांतरण के मामले लगातार सामने आ रहे हैं और धर्मांतरण को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी सख्त हैं। आपको बता दें कि लगातार जांच की जा रही है और उमर गौतम की गिरफ्तारी के बाद से ही एक के बाद एक नए खुलासे हो रहे हैं और इसी पर हम लगातार चर्चा कर रहे हैं। हमारे साथ अलग अलग जिलों से संवाददाता भी जुड़े हुए हैं, उनसे जानकारी लेंगे। हमारे साथ चंदन झा भी दिल्ली से जुड़े हुए हैं। चंदन, एक तरफ जहां उत्तर प्रदेश में लगातार देखा जा रहा है कि धर्मांतरण के मामले जो है वो सामने आ रहे हैं, लगातार ये बात भी कही जा रही है कि विदेशों से इसकी फंडिंग की जा रही है, तमाम तरीके की जो कड़ियां हैं वो अब एक साथ जुड़ने लगी हैं। क्या कुछ जानकारी है अभी तक? चंदन, आपको आवाज आ रही है हमारी? लगता है चंदन तक हमारी आवाज नहीं पहुंच पा रही है। जयवीर हमारे साथ जुड़े हुए। जयवीर, आपसे जानना चाहेंगे, एक तरफ जहां पूरे उत्तर प्रदेश से खबरें आ रही हैं धर्मांतरण की, 1000 ऐसे लोग हैं जिनका अब तक धर्मांतरण हो चुके, एक लिस्ट जो है वो जारी की गई है और ऐसे मामले जो है वो लगातार सामने आ रहे हैं और इससे पहले भी ऐसे मामले कई बार सामने आए हैं और अब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ काफी सख्त नजर आ रहे हैं। नोएडा में भी इस तरीके के मामले जो है वो देखने को मिले हैं, क्या कुछ जानकारी इसको लेकर? जयवीर, आपकी आवाज नहीं आ पा रही है हम तक। और यहाँ पर हम लगातार बात कर रहे हैं ऑपरेशन धर्मांतरण की। आपको बता दें कि कुछ साल पहले परिवार की एक महिला ने धर्मांतरण किया, उसके बाद अपने बच्चों का भी धर्मांतरण करवाया और इस तरीके की खबरें लगातार सामने आ रही हैं और इस बार धर्मांतरण करने के लिए लोगों ने एक सॉफ्ट टारगेट जो है वो ढूंढा है, जो सुन नहीं सकते हैं, बोल नहीं सकते हैं, ऐसे बच्चों को चिन्हित कर रहे हैं और उनको बहला फुसलाकर उनका धर्म परिवर्तित कराने की कोशिश की जा रही है। लगातार जांच हो रही है। उमर गौतम की गिरफ्तारी के बाद से एक के बाद एक नए खुलासे हो रहे हैं कि ऐसे कई स्कूल हैं जहां पर इनके तार जुड़े हुए हैं, जहां पर बच्चों को इस्लाम कबूल करने के लिए लगातार समझाया जाता है और उन्हें या तो डराया धमकाया जाता है, या तो लालच दिया जाता है, या तो बहला फुसला कर धर्मांतरण करवाने की कोशिश जो है वो की जा रही है। इस तरीके की तस्वीरें उत्तर प्रदेश के तमाम जिलों से देखने को मिल रही हैं। शहर शहर धर्मांतरण के लगातार मामले देखने को मिल रहे हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ काफी सख्त हैं इस धर्मांतरण को लेकर और आपको बता दें कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने स्पष्ट कर दिया है कि जिस के भी तार इस गिरोह से जुड़े हुए नजर आएंगे उन सबकी संपत्तियां जो हैं वो भी कुर्की जाएगी। इसे कानून के तौर पर बना दिया गया है और अब एनएसए के तहत जो है वो कार्रवाई करने की भी मांग लगातार उठाई जा रही है। आपको बता दें कि कानपुर में भी ऐसे मामले देखने को मिले हैं, प्रयागराज में भी ऐसा मामला देखने को मिला है, नोएडा, गाजियाबाद, इस तरीके के मामले लगातार देखने को मिल रहे हैं। एक ही परिवार के आपको बता दें कि एक परिवार ने 4 लोगों ने धर्मांतरण किया, पहले उसकी मां ने किया, उसके बाद उसने अपने बच्चों का भी धर्मांतरण कराया। इस तरीके की तस्वीरें लगातार सामने आ रही हैं और आपको बता दें कि शहर शहर धर्मांतरण के मामले जो हैं वो देखने को मिल रहे हैं। 1000 लोग अभी तक धर्मांतरण जो है वो करवा चुके हैं। ऐसी सिर्फ लिस्ट जारी आई है, अभी बहुत लोगों को ढूंढना बाकी है जिन्होंने अपना धर्म परिवर्तन किया है। लगातार जांच की जा रही है, जहां जहां से इनके तार जुड़े हुए हैं उनको ढूंढा जा रहा है, कड़ी से कड़ी जोड़ने की कोशिश की जा रही है। और भी ऐसे स्कूल हैं जहां पर इनके तार जुड़े हुए, ऐसी सूचनाएं जो है वो मिल रही हैं जांच एजेंसी को। जांच एजेंसी लगातार जांच कर रही है कि कहां कहां से इस गिरोह के तार जुड़े हुए हैं। गाजियाबाद से हमारे साथ जयवीर जुड़ चुके हैं। जयवीर, आपसे जानना चाहेंगे, धर्मांतरण के मामले लगातार सामने आ रहे हैं, क्या कुछ जानकारी मिल पा रही है? क्योंकि नोएडा में भी इस तरीके के मामले देखने को मिल रहे हैं और उत्तर प्रदेश के तमाम ऐसे जिले हैं जहां पर ऐसे मामले सामने आ रहे हैं। जी, जैसे मैं आपको बता दूं कि चाहे धर्मांतरण का मामला हो या लव जिहाद का मामला हो, गाजियाबाद की बात करें, दिल्ली एनसीआर की बात करें, तमाम मुद्दे चल रहे हैं लगातार। यहाँ पर कई बार इन मामलों को लेकर धार्मिक उन्माद हो चुका है, विवाद हो चुका है, चाहे मुजफ्फरनगर का दंगा हो या तमाम जो ऐसी चीजें हैं, क्योंकि जिस तरह जो धर्मांतरण किया जा रहा है, लव जिहाद किया जा रहा है, जो बच्चियां हैं उनको पहला फुसलाकर उनको इस्लाम धर्म कबूल करवाया जा रहा है। मैं आपको बता दूं कि अगर इस कड़ी की हम बात करते हैं, जो लखनऊ स्टेट ने जो खुलासा किया है, बहुत बड़ा खुलासा है। अभी तक हालांकि केवल 1000 लोगों के ही कबूलनामा सामने आया कि 1000 लोगों ने इस धर्मांतरण को किया, लेकिन अगर इसकी गंभीरता से जांच की जाए, बारीकी से जांच की जाए, तो ऐसा आंकड़ा बहुत बड़े स्तर पर होगा। क्योंकि जिस तरह जो तमाम ऐसे लोग हैं, चाहे जो गरीब तबके के लोग हैं या फिर जो युवतियां हैं, जो अभी नाबालिग युवतियां हैं, उन लोगों को लेकर जिस तरह से जो लव जिहाद के माध्यम से उनको धर्मांतरण कराया जा रहा था, जिसको लेकर लगातार विवाद भी रहे हैं, गाजियाबाद हो या फिर दिल्ली एनसीआर की हम बात कर रहे हैं, तमाम जगह पर धर्मांतरण के मुद्दे आते रहे, चाहे पिछली सरकारें रही हो। हालांकि अब
उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने इस मामले को एक कानून बना दिया है कि जबरन नहीं करा सकते। लेकिन अगर हम भारतीय संविधान की बात करते हैं तो भारतीय संविधान के अनुसार हर व्यक्ति अपने धर्म को अपनी मर्जी से स्वीकार कर सकता है, अपनी मर्जी से। बिल्कुल जयवीर, कहीं ना कहीं धर्मांतरण के मामले लगातार देखने को मिल रहे हैं और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी काफी सख्त नजर आ रहे हैं। देखते हैं क्या कुछ जांच में निकलकर सामने आता है। राहुल हमारे साथ जुड़ चुके हैं प्रयागराज से। राहुल, आपसे जानना चाहेंगे, प्रयागराज की बात अगर हम करें तो क्या प्रयागराज में भी इस तरीके के धर्मांतरण की कुछ खबरें सामने आई है क्या? मैम, आपको बता दिया जाए कि अभी हमारी कुछ देर पहले ये बीजेपी के जो नीलम करवैया हैं विधायक, उनके प्रतिनिधि से मेरी बात हुई है तो उन्होंने बताया कि मेजा तहसील के अंदर चपरतला गांव पड़ता है, वहां पर कुछ व्यक्ति जो है ऐसा कार्य कर रहे थे। उसके लिए लेटर लिख के उन्होंने सीएम आदित्यनाथ योगी को दिया है कि उस पर कार्रवाई की जाए, उनकी जांच की जाए और जांच करके उनको सख्त कार्रवाई की जाए। और आपसे बता दें, वहीं पर सपा के नेता है लल्लन सिंह, वो उनका कहना ये है कि जो है सरकार जो है इससे पहले साढ़े चार साल बीत गए, क्यों ना करवाई, आज क्यों करवा रही है, इसका क्या कारण है? लल्लन सिंह जो कि क्या नाम है, सपा के क्या जिला सचिव है यहाँ पे प्रयागराज में, वो उनका यही कहना है कि सरकार जो है वोट बैलेंस बना रही है, ऐसा कुछ नहीं है। और वहीं पर बीजेपी के कार्यकर्ता और बीजेपी के जो विधायक हैं, बिल्कुल राहुल, कहीं ना कहीं इस तरीके की तस्वीरें जो हैं वो लगातार देखने को मिल रही है। हालांकि जो विरोधी हैं वो विरोध भी कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं धर्मांतरण की खबरें जरूर लगातार उत्तर प्रदेश में देखने को मिल रही है। चंदन हमारे साथ जुड़ चुके हैं। चंदन, आपसे जानना चाहेंगे, उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से लगातार धर्मांतरण की खबरें सामने आ रही हैं और जिस तरीके से कहा जा रहा है कि विदेशों से भी फंडिंग की जा रही है, तमाम तरीके की खबरें जो है सामने आ रही है, दिल्ली की अगर हम बात करें तो क्या हालात है? लगता है चंदन तक आवाज नहीं पहुंच पा रही है। फिलहाल आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में शहर शहर से धर्मांतरण की खबरें सामने आ रही हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी इस धर्मांतरण को लेकर लगातार सख्त हो चुके हैं। कानून बनाने के साथ साथ एनएसए के तहत की कार्रवाई की भी मांग की जा रही है। फिलहाल हमारी खास पेशकश में इतना ही। देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।